राम रहीम पैरोल। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस का लाल झंडा। कांग्रेस की हरियाणा इकाई में उन अफवाहों को हवा दे रही है कि बलात्कार के दोषी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, इन्होंने 20 साल की उम्र में जेल की सजा काटनी है और जो राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिन पहले पैरोल दी जाएगी। पिछले 2 वर्ष में यह 10वीं बार होगा। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के मुख्य चुनाव आयुक्त को पैरोल दिए जाने के ब्रेकिंग न्यूज के बारे में पत्र लिखा है तथा शीर्ष चुनाव निकाय से आग्रह किया है कि इस समय जेल से उनकी रिहाई चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। राम रहीम की रिहाई पर एक पत्रकार के बेटे ने भी आपत्ति जताई है और कहा है कि जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उसने और 3 अन्य को दोषी ठहराया था, बेटे ने कहा कि रहीम की रिहा करना अब लोकतांत्रिक मूल्यों के निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन है, क्योंकि वह किसी खास पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए संदेश भेजकर मतदान को प्रभावित कर सकता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में भी उनका व्यापक समर्थन माने जाते हैं। हरियाणा में भाजपा का शासन है और यह शनिवार को मतदान हो रहा है। यह कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सोमवार को खबर आई है कि रहीम ने 5 अक्टूबर को अपने पिता मगर सिंह के पुण्यतिथि का हवाला देते हुए 20 दिनों की पैरोल मांगी है। उसी दिन हरियाणा चुनाव के लिए मतदान होना है। अपने अनुरोध में उसने कहा कि अगर उसे रिहा किया जाता है तो वह उत्तर प्रदेश में बागपत में रहेगा, जो हरियाणा से 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। हालांकि चूंकि हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लागू है और वह रोहतक जिले के जेल में है, इसलिए अनुरोध को राज्य चुनाव कार्यालय को भेज दिया गया है। इसमें उसकी रिहाई के लिए कारण पूछा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बाद में कहा कि उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित हरियाणा सरकार को बताया है कि रहीम ने रिहाई पर तथ्यों की सत्ता के अधीन विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सोनी द्वारा लिया जाएगा, न उनके कार्यकाल द्वारा, जिसने संभावित रिहाई के 3 शर्तों रखी है। वह हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और वह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं सकते हैं, चुनाव संबंधित गतिविधियों में भाग लेने नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कांग्रेस और नागरिक समाज से कार्य मैंने बताया है कि रहीम, जिसे 2 अन्यों के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया गया था, 2017 में जेल भेजा गया था और पैरोल चुनाव से ठीक पहले दी जाती है और यदि रिहा किया जाता है तो वह दूसरी बार होगा जब हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल मिलेगी। अगस्त में उन्होंने अपने संप्रद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने से 21 दिन की छुट्टी दी गई थी। पिछले हरियाणा चुनाव से पहले अक्टूबर 2020 में भी उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली थी। इसमें पहले ही रिहाई में लोकसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले जनवरी में दी गई थी 50 दिन की पैरोल भी शामिल है। उन्होंने 2023 में भी 3 बार रिहा किया गया है। नवंबर 21 के दिनों में राजस्थान चुनाव से पहले, जुलाई में 30 दिन के लिए और जून में 40 दिन के लिए हरियाणा में पंचायत चुनाव से पहले 2022 में भी 3 बार रिहा हुए हैं। इसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में 40 दिन से रिहा में भी शामिल है और पंजाब चुनाव से कुछ दिन पहले फरवरी में उन्हें 21 दिन के लिए रिहा किया गया था। हरियाणा चुनाव से पहले अक्टूबर 2020 में उन्हें 40 दिन के लिए पैरोल मिली थी। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमारे कमेंट जरूर बताएं। ये कहीं चुनाव को ऊपर नीचे करने का साजिश तो नहीं है, आपका क्या कहना है कमेंट जरूर बताएं। तेरे भारत, धन्यवाद।